हेलो एवरीवन, अक्षय प्रताप दिस साइड फ्रॉम ज्ञानवाला यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 रूल ऑफ मनी, जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं मुझे पता है कि आप पैसे को लेकर बहुत एम्बिशियस हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। आप इस वीडियो से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और बचा सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान वालों को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए। फर्स्ट रूल ऑफ मनी बताने जा रहा हूँ, वो मैं मिलियनियर्स लोगों के इंटरव्यू से देखकर मैं बताने जा रहा हूँ। जब लोग पैसा को कमाना स्टार्ट कर देते हैं तो समय के साथ साथ पैसे को खर्च करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एंड ऑफ द मंथ पैसा खत्म हो जाता है। लोगों के पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है, जिससे लोगों को दिक्कत होने लगती है। मैं पहला रूल बता रहा हूँ, जब आप पैसे को खर्च करते हैं तो उस 30 दिन तक खर्च ना करें। इसमें बहुत ट्रिकी रूल है, ध्यान ये 30 डे रूल है। जैसे कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, वॉट एवर वांट टू बाय, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो उसे 30 दिन तक रोक लें। जैसे कि मान लीजिए आप लैपटॉप, नई फोन, नई बाइक बाई करना चाहते, उसे इम्पल्सिव बाई मत करें, उसे थोड़ा रुके, पेशेंस रखें, क्योंकि पैसे रखना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ। क्योंकि जब 30 डे रूल आप बना लोगे तो आपसे इम्पल्सिव बाई नहीं होगा, तुरंत खरीदा नहीं जाएगा। क्योंकि जब आप किसी सामान को थोड़ा डीले करके खरीदेंगे तो हो सकता है उस सामान पर डिस्काउंट आ जाए और आपको ये भी पता चल सकता है कि ये वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी लाइफ में जरूरत है या नहीं भी है। इसलिए आप इसे देख सकते हैं, ये रूल आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। जो 30 डे रूल है इससे लोगों की लाइफ में बहुत काम आ चुका है और आप इसे अपने लाइफ में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप लाखों हजारों करोड़ों अपनी लाइफ में कमा रहे हैं, ऐसे ही आगे भी आप कमाते रहेंगे। इसमें से 10% सेव कर लीजिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये एक फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में लिखी हुई है। ये एक फेमस बुक है जिसे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो ये 10% का रूल है इसमें बताया गया है, जैसे कि आप पैसा अर्न करते हैं तो वो अर्न हुए पैसों को आप खर्च करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 30,000 की सैलरी अर्न कर रहे हैं तो 30,000 आपके खर्चे में चले जाते हैं, जैसे कि बच्चों के स्कूल का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, उसी में आपके पैसे चले जाते हैं। इसलिए जो ये 10% का रूल है, इसमें अगर आप सेव करिएगा तो ये 30% जो मिनिमम होता है 10% आप इसका सेव कर सकते हैं। मिनिमम सेव करने की एक आईडी आती है जो रिकरेंट डिपॉजिट होता है। जो रिकरेंट डिपॉजिट होता है उससे आप अपनी सैलरी का ऑटोमेटिक करा सकते हैं अपने बैंक में जाकर, जिससे आपके जो सैलरी होता है उसमें ऑटोमेटिक 10% उसमें चला जाता है, जिसे आरडी करते हैं। इस आरडी से आपका 10% जो है सेव हो जाएगा। इससे आप अपनी लाइफ में कुछ साल आगे तक अपने फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत मदद, और जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप एक एक्सपेंस लिस्ट बनाएं। जैसे कि आप अपने पैसे को खर्च करते हैं उसका एक एक्सपेंस लिस्ट बनाएं, जिस पर आप स्टिक, मतलब जैसा कि आप 30,000 की सैलरी अर्न कर रहे हैं, जिसका 10% आप आरडी का रिकरेंट डिपॉजिट करा चुके हैं, और उसका 10% जो खर्च करने वाले हैं आगे, उसका एक एक्सपेंस लिस्ट बनाएं। आपको ग्रोसरी की शॉपिंग करें जिसका बजट इतना एलोकेटेड है, और आपको बच्चों के एजुकेशन की फीस देनी, उसका बजट इतना एलोकेटेड है। आप एक्सपेंस लिस्ट, आपको ये फायदा होगा कि आपको जो पैसा खर्च करने वो कहाँ खर्च करने हैं। इसमें एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस लिस्ट में आप एक मिसलेनियस का टॉपिक भी ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि आप 30,000 की सैलरी अर्न कर रहे हैं, उसमें 2 या 2,500 बचा लीजिए, क्योंकि एक मिसलेनियस का खर्चा होता है। जैसे कि आपके कार की टायर पंचर हो गया या और भी वगैरह वगैरह, आपको कुछ काम पड़ सकता है कभी भी इमरजेंसी में, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, इससे आपको दिक्कत। जो 4th रूल है, जैसे कि आप यंग एज में रहते हैं तो आपको मौज मस्ती बहुत आता है, मौज मस्ती बहुत मन करता है करने का। जैसे आपको जैसे सर्कल रहता है, एंटरटेनमेंट आप देखने जाते हैं तो आप अपना आधा दिन उसमें बिता देते हैं। जैसे कि आप अपनी पार्टी शो करते हैं, कुछ भी वीकेंड पार्टी करते हैं, उसमें आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स पे करते हैं, देखने के लिए पे करते हैं,
उसको टाइम आप पैसे दे रहे हैं अपने टाइम को खर्च करने के लिए और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, उस समय को आप बचा सकते हो सो डैट यू कैन अर्न मोर। आप और अधिक पैसे को कमा सकते हो और अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हो। जैसे उस समय पर मूवी की बजाय बुक्स पढ़ सकते हो, इंटरनेट इंटरटेनमेंट की जगह पर आप स्टडी कुछ कर सकते हो, जैसे फाइनेंशियली एजुकेशन ले सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हो आप। तो आपके ऊपर है कि अपना टाइम कहाँ लगाना है, इंटरटेनमेंट में वेस्ट करना है या पैसा कमाना है, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। सो फाइनल पॉइंट है कि फोकस ऑन मनी, क्योंकि आप पैसा बढ़ाने की जगह पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि वैसे मान लीजिए आप घड़े में पानी भरा हुआ है, उस घड़े से बार बार पानी निकालेंगे तो एक ना एक दिन उस घड़े में का पानी खत्म ही हो जाएगा, फिर उसमें आपको उस पानी डालना पड़ेगा। ऐसे ही आपके बैंक अकाउंट में होता है कि आप पैसा डाले हुए हैं, उसे बार बार निकालेंगे तो आपके बैंक अकाउंट का पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो पैसा आपके अकाउंट में बचा है उसी पैसे से आप आगे भी कमाना स्टार्ट करिए। आप सोच सकते हैं कि आप पैसे से पैसा कैसे बनाएं, इनकम कैसे जनरेट करें। तो ऐसे ही आप इसमें जितना टाइम लगा सकते हो लगा, क्योंकि जितना आप पैसा कमाओगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में आप कुछ कर सकेंगे। ऐसे ही आप पैसे बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। बहुत इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएंस मार्केटिंग, बहुत कुछ मार्केटिंग में आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसमें आप पैसा कमाने के बारे में सीख सकते हैं, क्योंकि मेकिंग मनी इज एन आर्ट। आप ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है, उसमें मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, जिसे आप सीख सकते हैं। सो फाइनली जो ये मैंने 5 रूल ऑफ मनी बताया, इससे आपको अपनी लाइफ में फायदा हो सकता है, जिससे आपकी अपनी वैल्यू बढ़ सकती है। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी कुछ फायदा हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।